तो कहानी में अब तक आपने देखा था कि ऐश और नोएला एक डंजन में आते हैं एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर इन दोनों को ब्रोक भी मिलता है। फिर इनकी बैटल होती है ब्लैक बुल्स के लीडर से जिसका नाम ड्यूक होता है। लेकिन वो बैटल कंप्लीट होने के बाद अलान भी यहीं पर होता है। ये भी एक टीम का मेंबर होता है जिसका नाम है क्राउन ऑफ गोल्ड। लेकिन अलान की बैटल हो रही होती है रियुक नाम के एक ट्रेनर से, और ये रियुक और किसी का नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स का ही एक मेंबर होता है। रियुक अलान को तो आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर ऐश आ जाता है और फिर ऐश और रियुक के बीच में बैटल होने लगती है। ऐश और नोएला अपने अपने पोकेमोन का यूज करके रियुक के आर्टिक्यूनो को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन नोएला अपने कायोग्रे को गवा देती है, मतलब वो हार जाता है। बट फिर रियुक अपने शाइनी रेजाइस का यूज करता है और शाइनी रेजाइस ऐश के पिकाचू को हरा देता है। जिसके बाद ऐश अपने ल्यूक निंजा का यूज करता है। ऐश अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है और रियुक भी अपने शाइनी रेजाइस को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आता है। फिर ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अपने आइस पंच कर देते हैं और अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं। इस वजह से इन दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है और दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। इनके अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ल्यूक निंजा तो किसी तरह खड़ा हो जाता है, लेकिन शाइनी रेजाइस हार जाता है। ये देख कर रियुक काफी ज्यादा शौक होता है और रियुक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो रियुक अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है और कहता है अब तो हद हो गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ऐश कहता है चलो दिखा दो तुम में कितनी ताकत है, चलो आ जाओ। ऐश भी पूरा जोश में होता है बैटल करने के लिए। लेकिन तभी ऐश का ल्यूक निंजा अपनी बॉन्ड एवोल्यूशन को लूज कर देता है और वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और ऐश का भी ये ल्यूक निंजा भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, थका हुआ होता है। और इसी बात का एडवांटेज लेने वाला है रियुक का पोकेमोन। तो रियुक अपने व्हाइट क्योरेम को बाहर निकालता है और व्हाइट क्योरेम से कहता है अपने ब्लिजर्ड अटैक का यूज करो। तो एकदम व्हाइट क्योरेम अपने ब्लिजर्ड अटैक का यूज कर देता है। वैसे तो ये अटैक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और ल्यूक निंजा भी इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और अगर ल्यूक निंजा अपने प्रीमियम पर होता, मतलब अगर उसे कोई डैमेज ना होता, वो थका हुआ ना होता, तो वो इसे ब्लॉक कर लेता। लेकिन ल्यूक निंजा की पावर अभी काफी ज्यादा लो होती है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। व्हाइट क्योरेम का अटैक ल्यूक निंजा को काफी ज्यादा डैमेज करता है और फिर ल्यूक निंजा हार जाता है। ये देखकर ऐश को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो ऐश अपने ल्यूक निंजा को रिटर्न बुलाता है और फिर ऐश अपने शाइनी लूगिया का यूज करता है। ऐश अपने शाइनी लूगिया को कहता है तुम एयर विंड का यूज करो। तो एकदम शाइनी लूगिया एयर विंड कर देता है, क्योरेम भी एयर विंड करता है। इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा स्टॉर्म आ जाता है। सब कुछ इधर से उधर हवा से उड़ के टकरा रहा होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, दोनों पोकेमोन को भी डैमेज हो रहा होता है। बट तभी ऐश कहता है अभी हाइड्रो कैनन का यूज करो। तो एकदम शाइनी लूगिया अपनी हाइड्रो कैनन कर देता है। क्योरेम इसे ब्लॉक करने के लिए अपने हाइड्रो पंप का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव होते के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, वाटर एक्सप्लोजन होता है। तभी ऐश कहता है अभी टैकल करो। तो शाइनी लूगिया को एक काफी ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। शाइनी लूगिया इस वाटर एक्सप्लोजन के बीच में से निकलता है और अपने टैकल से क्योरेम को मार देता है। तो क्योरेम को डैमेज मिलता है। बट तभी फिर रियुक कहता है थंडर पंच करो। तो क्योरेम अपनी पूरी ताकत लगाता है, हवा में आकर एक थंडर पंच कर देता है और फिर रियुक कहता है आइस बीम करके खत्म करो उसे। तो एकदम व्हाइट क्योरेम अपनी आइस बीम कर देता है। इसके बदले में ऐश कहता है तुम भी आइस बीम का यूज करो। तो फिर गिरते हुए ही शाइनी लूगिया खुद को संभाल लेता है, सीधा होता है, आइस बीम करता है, व्हाइट क्योरेम के अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद शाइनी लूगिया अपने विंग्स को जल्दी जल्दी चलाने लगता है और काफी ज्यादा फॉर्म में आ जाता है। और तभी ऐश कहता है ड्रैगन रश का यूज कर दो। तो एकदम शाइनी लूगिया अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है। इसे देखकर रियुक कहता है पीछे मत हटना, गीगा इम्पैक्ट का यूज कर दो। तो एकदम व्हाइट क्योरेम भी गीगा इम्पैक्ट का यूज कर देता है। उसके बाद तो ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पर ये टकराव, ये क्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इनके टकराते ही आस पास की जो डंजन की दीवारें होती है वो टूटने लगती
लगती है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा विस्फोट भी हो जाता है। इसकी वजह से दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। अगले पल में हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन ऐश कहता है ये र्यूक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन नहीं आता। मैं जितनी भी ट्रेनिंग करता हूँ और जितना भी स्ट्रॉन्ग होता हूँ, अगले ही पल में देखता हूँ कि मेरे सामने एक ऐसा ट्रेनर खड़ा होता है जो मेरी टक्कर का होता है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे ट्रेनर, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। और र्यूक भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कुछ सोच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर के पोकेमोन खड़े होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड में से एक मेगा स्टीलिक्स आता है और वो क्यूरेम को अपने स्टोन एज अटैक से डैमेज करके फेंट कर देता है। और ये पोकेमोन और किसी का नहीं बल्कि ब्रोक का होता है। और फिर ब्रोक को देखकर ऐश कहता है ब्रोक तुम यहाँ पर। तो ब्रोक कहता है मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया, मुझे यहाँ से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने तुम्हें देखा। तो ऐश कहता है तुम्हारा शुक्रिया ब्रोक। लेकिन र्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि र्यूक की बैटल के बीच में एक स्ट्रेंज ट्रेनर ने दखलंदाजी करी है। तो अब र्यूक यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकता, र्यूक अपने पोकेमोन को बुलाता है और ऐश और बाकी सबको वार्निंग देता है और यहाँ से निकल लेता है। फिर ऐश अपने दोस्तों से कहता है दोस्तों चलो हमें उस द सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन बुक को भी ढूंढना है। और ये कहने के बाद ये सभी लोग निकलते हैं उस बुक की तलाश में। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बुक होती है, लेकिन अंदर जाने के लिए एक काफी ज्यादा बड़ा सा दरवाजा होता है। तो अब ये डोर खोलने के लिए इन्हें चाबी की जरूरत होती है। लेकिन ब्रोक कहता है हमें की क्या जरूरत है जब मेरे पास मेरा स्टीलिक्स है। और ये कहने के बाद ब्रोक अपने मेगा स्टीलिक्स से कहता है इसे तोड़ दो। तो मेगा स्टीलिक्स यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन टेकल का यूज करके इस डोर को तोड़ देता है। और अंदर का नजारा देखकर सब शौक होते हैं क्योंकि अंदर खजाना होता है, लिटरली हीरे जवाहरात होते हैं, सोना होता है। और इतने ज्यादा खजाने को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सब लोग खजाने के ऊपर लेट जाते हैं और यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी ऐश को एक हवा में झूलती हुई सीक्रेट सी बुक दिखती है और ये वही बुक है द सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन बुक। और जैसे ही ऐश इस बुक को छूता है और खोलता है तो इस बुक के अंदर से एक पोकी बॉल निकलती है। ये एक ब्लैक पोकी बॉल होती है। ऐश इस पोकी बॉल को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि इस बुक के अंदर और कुछ भी नहीं होता, ना कुछ लिखा हुआ होता है, बस ये पोकी बॉल मिल जाती है ऐश केचम को। और ये पोकी बॉल भी कोई नॉर्मल नहीं होती, आज से पहले ऐश ने ऐसी पोकी बॉल देखी ही नहीं थी, एकदम ब्लैक होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्रेनर आ जाता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हुए आ रहा होता है अपने पोकेमोन के साथ। इस ट्रेनर का नाम ऋषि होता है, इसके पास एक मोल्ट्रेस होता है। मोल्ट्रेस हर तरफ अपनी फ्लेम थ्रोर करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अलान के तो पोकेमोन पहले ही थके हुए होते हैं और नोएला के पोकेमोन भी थके हुए हैं। ब्रोक आगे आ जाता है इससे बैटल करने के लिए, ऐश भी आगे आ जाता है इससे बैटल करने के लिए। ब्रोक अपने मेगा स्टीलिक्स का यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये रिची और कोई नहीं बल्कि र्यूक का दोस्त होता है क्योंकि रिची भी ब्लैक बुल्स का एक मेंबर है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है, यहाँ तक कि ये अपने लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैटल में हम देखते हैं कि रिची का मोल्ट्रेस अपनी लेवल को आसानी से इंक्रीज कर लेता है, अपनी हीट को और टेम्परेचर को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि ये स्टीलिक्स जैसा पोकेमोन भी पिघलने लगता है, लिटरली पिघलने लगता है। और फिर मोल्ट्रेस बस अपना एक फायर रेज अटैक करता है और स्टीलिक्स हार जाता है। ये देखकर ऐश और बाकी सब शौक होते हैं, बट रिची और र्यूक कहते हैं तुम सब के सब यहाँ पर खत्म होने वाले हो, ये खजाना हमारा है और ये मिशन भी हमारा है, द सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन बुक हमें दे दो। लेकिन ये सुनकर ऐश और बाकी सब ये देने से इनकार कर देते हैं और ऐश सोचने लगता है कि यही मौका है इस पोकी बॉल को यूज करने का। ऐश अपनी इस ब्लैक पोकी बॉल को निकाल लेता है। इस पोकी बॉल को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ब्रोक कहता है ऐश ये पोकी बॉल कौन सी है, ऐसी पोकी बॉल मैंने आज तक नहीं देखी। अलान भी यही कहता है, नोएला भी यही कहती है। रिची भी इस पोकी बॉल को देखकर कहता है ये पोकेमोन काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। र्यूक भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन फिर ऐश इस पोकी बॉल का यूज करता है और इसके अंदर से एक पोकेमोन बाहर आता है और ये पोकेमोन और कोई नहीं बल्कि इटरनटस होता है। इटरनटस को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐश भी हैरान हो जाता है। इटरनटस का ओरा ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हम देखते हैं कि रिची अपने मोल्ट्रेस को पावर और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए कहता है, तो मोल्ट्रेस तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी पावर को इंक्रीज करने में। मोल्ट्रेस अपनी ताकत को इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि जो डंजन की दीवारें होती है वो पिघलने लगती है। लेकिन जब ऐश अपने इटरनटस को अटैक करने की कमांड देता है और कहता है इटरना बीम का यूज करो, तो बस
बस इटरनेटस एक ही इटरना बीम करता है, मोल्ट्रेस उसे रोक भी नहीं पाता, वो भी अपने फ्लेम बर्ड्स अटैक का यूज करके भी। इटरनेटस एक अटैक से ही मोल्ट्रेस को फेंट कर देता है। ये देखकर रिची और र्यूक हैरान हो जाते हैं और ऐश और बाकी सब भी इटरनेटस की ऐसी ताकत को देखकर बस खड़े के खड़े रह जाते हैं।